आदि कैलाश को जाते वक्त आपको एक गांव के बारे में भी जानना चाहिए जिसका नाम है रोंगकोंग, जो आपको सामने दिख रहा है। तो आइए घूमिए मेरे साथ यहाँ रोंगकोंग गांव में। देखिए इस गांव की खूबसूरती, इस गांव के खूबसूरत बने घर। पानी घर में ले जाना है, पानी घर में। तो पानी नल में नहीं आता इधर? ये घर में घर नहीं तो नहीं आ रहा। उनसे बात हुई, उन्होंने बताया रोड की समस्या है, हॉस्पिटल वगैरह कुछ है नहीं। तबीयत अगर किसी की इमरजेंसी में ख़राब हो जाए तो या तो फिर धारचूला ले जाना पड़ेगा, और हॉस्पिटल वगैरह भी कुछ नहीं है। और फिर कुछ नहीं जाना पाता है। कभी कोई दवाई के लिए पानी के लिए आता है, कभी नहीं मिलता। कहाँ मिलता है गाँव में? कभी खेत में जाना पड़ता है, कभी लकड़ी कहाँ जाना पड़ता है। लाइट का क्या रहता है? लाइट तो सारे सोलर प्लांट, सोलर प्लांट है। विकास कहीं ना कहीं रुक गया है यहाँ तक आने में, और वही चीज़ की कमी इस गांव को भी महसूस हो रही है। आदि कैलाश ओम पर्वत को जाते हुए वैसे आप 3 गांवों के बारे में आपने बहुत सुना है, जो मेजर 3 गांव हैं, जिसमें नाभी, गुंजी और आपका कुटी गांव है। इसके अलावा एक गरब्यांग पड़ता है, एक नपलचू पड़ता है। मैं हूं अभी इस वक्त नाभी में। ये जो आपको पीछे दिख रहा है नाभी गांव। नाभी गांव के बारे में आप जानते ही हैं, यहाँ पर आपको होम स्टे मिलते हैं और रहने के लिए जगह मिलती है, एक अच्छी जगह मिलती है रहने के लिए। लेकिन मैं अभी आपको ले चलता हूँ वहाँ रोंगकोंग में, जो वहाँ है। ये तकरीबन 300-400 साल पुराने यहाँ पर घर बने हुए हैं। बहुत खूबसूरत जगह है। मैं आपको ले चलता हूँ उधर, और आज इस गांव के बारे में आपको बताऊंगा। इस गांव को जाने के लिए आपको नाभी से आना पड़ेगा, ऐसा एक रास्ता है, और यहीं से होते हुए आप जाएंगे रोंगकोंग की तरफ को। तो कुछ ऐसे रास्ते से होते हुए आप जाते हैं रोंगकोंग की तरफ को। यहीं बीच में जो नदी आ रही है ऊपर कुटी गांव से भी ऊपर की तरफ से, तो वो नदी को आपको क्रॉस करना है, और ले चलता हूँ आपको इस खूबसूरत से गांव में। तो कुछ ऐसे आपको ये ब्रिज यहाँ क्रॉस करना पड़ेगा। ये जो नदी है ये है कुटियंती नदी, जो कि कुटी गांव से होकर आती है, और उसके पीछे से भी आदि कैलाश और बहुत सारे जगहों से इस नदी का मिश्रण है, और यहाँ पहुँचती है। और इसका बहाव आप देखो, बाप रे बाप, बहुत ज़्यादा बहाव है इस नदी का। तो बस अभी नदी क्रॉस करने के बाद पहुंचने वाले हैं रोंगकोंग गांव। सामने है नाभी। तो अगर मैं बोलूँ डिस्टेंस, तो मेरे ख्याल से ये 1 किलोमीटर से भी कम या उतना ही होना चाहिए। कुछ मतलब इतना अंदाज़ा तो नहीं आ रहा है, लेकिन आप नाभी से थोड़ा नीचे उतरेंगे, फिर आप नदी क्रॉस करेंगे वाया ब्रिज, फिर आप यहाँ से ऊपर को चलते हैं। आइए। तो पहुँच चुका हूँ मैं रोंगकोंग में। तो ये है आपके सामने रोंगकोंग गांव। बहुत खूबसूरत एक छोटा सा गांव है। आदि कैलाश से पहले बहुत पुराने घर बने हुए हैं यहाँ पर, जहाँ पर लोग आज भी रहते हैं। ज़्यादा जनसंख्या नहीं है इस गांव की। तो आइए घूमिए मेरे साथ यहाँ रोंगकोंग गांव में। देखिए इस गांव की खूबसूरती, इस गांव के खूबसूरत बने घर, जो तकरीबन 200-300 साल पुराने हैं। इस गांव की जो जनसंख्या है वो वैसे तो 600-700 लोगों की है, लेकिन एक सीज़न में यहाँ पर आपको कुछ 100-150 लोग ही मिलेंगे। और बिल्कुल पत्थरों के, जो हमारे कुमाऊँ उत्तराखंड के जो गांव में जो घर बनते थे पत्थरों के, वो वैसा आपको इन गाँव में कंस्ट्रक्शन मिलता है। और ये देखिए आप, ये गांव, आप इस गांव के घरों को देखिए आप, कितने खूबसूरत हैं। इन गाँव में रुकना भी एक बहुत अच्छा
एक्सपीरियंस है। आग जलाने के लिए लकड़ियाँ इकट्ठी की गई हैं यहाँ पर, क्योंकि लाइट वाइट का कोई इंतज़ाम नहीं रहता है। आपको ये सोलर पैनल दिख रहा होगा ऊपर, तो शाम के टाइम यहाँ पर भी सोलर से ही लाइट का यूज़ होता है। एक कॉमन वाईफाई है जो यहाँ पर चलता है। ये इन घरों में जो आपको लकड़ी का काम आपको दिखेगा, बहुत खूबसूरत लकड़ी का काम दिखेगा। और ये जो लकड़ियाँ जो इकट्ठी की है, ये तो बेसिकली जंगलों से जो लकड़ियाँ टूटी होंगी वो इकट्ठी की गई हैं, क्योंकि गैस वैस का तो कोई इंतज़ाम होगा नहीं इधर। तो यहाँ पर जो रात में जो चूल्हा जलता है वो इन्हीं लकड़ियों से जलता है। कुछ कुछ घर तो काफ़ी पुराने हैं और कुछ कुछ का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, कुछ नया बनाने का कुछ ऐसा प्लान है यहाँ पर। और लाइट वाइट का क्या रहता है इधर? लाइट का क्या रहता है? लाइट तो सर सोलर प्लांट है, सोलर प्लांट है। अच्छा, सोलर से और वो भी सिर्फ रात में कितनी देर के लिए जल जाता है उससे? ये सर चल जाता है वैसे 7-8 घंटे का है। 7-8 घंटे चल जाता है ना? हाँ जी। ठीक है ठीक है ठीक। और काम काज क्या हुआ इधर? काम करते खेती बाड़ी है। खेती बाड़ी में क्या होने वाला हुआ? खेती बाड़ी में आपका मटर होता है, राजमा, आलू, मटर, आलू, सभी लगभग सभी चीज़ होता है। अच्छा गेहूँ होता है, अच्छा। और पापड़ होता है। और कितने महीने के लिए आप लोग रुकते हैं इधर? 5-6 हम लोग महीने? सर उसे 12 मास रुकते हैं। हाँ। विंटर में दार्दू चले जाते हैं 6 महीने के लिए, मान के अच्छा, माइग्रेट हो जाते हैं मतलब वो 6 महीने के। ठीक है। तो ऐसा कोई बिज़नेस वगैरह तो कुछ नहीं है यहाँ पर कि होटल होम स्टे तो सारे नाभी गुंजी में ही हैं अगर वैसे बात की जाए। लेकिन हाँ, ये लोग जो गांव के लोग हैं इनका जो मेन वो है, अगर मैं काम बोलूँ तो खेती बाड़ी है। और आलू, राजमा और मटर, ये सब यहाँ लोग ये उगाते हैं। लेकिन वाकई में ये गांव काफ़ी खूबसूरत है, काफ़ी खूबसूरत। पानी घर में ले जाना है, पानी घर में। तो पानी नल में नहीं आता इधर? ये घर में घर नल तो नहीं आ रहा पानी। अच्छा, तो नीचे कॉमन नल लगा होगा जहाँ से सब लोग भरते होंगे। हल्द्वानी है। हाँ, बच्चे मेरा बड़ा बुड्ढा। तो मैं ले चलता हूँ आपको एक घर के अंदर यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा अंधेरा है घर में, हाँ। पता नहीं चल रहा है। लाइट का थोड़ा सा इशू रहता है इधर। सोलर रात में ही जलती है, तो जितना भी आपको दिख रहा है आप देख सकते हैं। तो आप यहाँ रहते हैं? आ जाए, हम अंदर आ जाए। हाँ। अच्छा, लाइट भी तो ऐसे डिम है। लाइट भी डिम है। ये आपका कमरा है और आप अकेले रहते हैं? हाँ। ठीक है। नीचे है। 3-4 कमरे हैं। अच्छा, और खाना वगैरह आप खुद ही बनाते हैं? हाँ, खुद बना के खाएंगे। हम खुद बनाएंगे खेत का काम। और घर के बच्चे वगैरह? बच्चे सब नीचे ही है, नहीं आते लिए यहाँ। तो वो नहीं आते इधर? आते अगस्त तक। अगस्त में आते हैं ना। टीवी भी रखा है आपने? आपका नाम क्या हुआ वैसे? मेरा नाम आशू। आशू जी। तो मैं हूँ अभी यहाँ पर हांगकांग में आशू जी के घर पे यहाँ पर, और मैंने सोचा थोड़ा इनके घर, आशू जी ने हमको अलाउ किया अपने घर में आने के लिए। सबसे पहले आशू जी आपको धन्यवाद। तो आप अकेले रहते हैं इधर? मैं अकेली हूँ ना। हाँ। हाँ, बच्चे सब नीचे है। अच्छा, बच्चे सारे नीचे हैं आपके? सब नीचे। अब मेरा घर वाला भी नीचे, अब बीमारों के नीचे गया ना। अब 2 महीना हो गया मैं आना है, खेती बोने के लिए आई मैं। अच्छा, और परेशानी क्या क्या हुई गाँव में? परेशान तो यार हमारा वो है, रात फूड नहीं है, कुछ नहीं है। हाँ। वहाँ से या तो 150 रुपया लेता है एक बोझ, यहाँ से लेता है पारा ही लेता है सब। ऐसे तो सामान ले जाने लाने के 150 रुपये ले देता है होगा। सामान। और हॉस्पिटल वगैरह भी कुछ नहीं है? और फिर कुछ नहीं है, नहीं जाना पड़ता है। कभी
कोई दवाई के लिए पानी के लिए आता है, कभी नहीं मिलता, कहाँ मिलता है गाँव में, कभी खेत में जाना पड़ता है, कभी लकड़ी कहाँ कहाँ जाना पड़ता है। ये सूचना तो देता है ना, ऐसा आते हैं हम फ़ोन भी नहीं हुआ, एक वाईफाई चलता है लेकिन फ़ोन भी नहीं हुआ। हमारा ऐसा दवाई फाड़ने के लिए आता है तो सूचना तो देता है। हम अपना काम करना से जाते हैं, हम कभी मिलता है दवाई देने वाले, कभी नहीं मिलता है, ऐसे है। और आप खाना वगैरह आप खुद ही बनाते हैं? मैं खुद बनाऊंगी मैं। तो आप अकेले रहते हैं ना यहाँ पर बिल्कुल? अभी तो अकेले हूँ, बाद में अब बाद में बच्चे वगैरह बाद में बच्चे सब आएंगे। अच्छा, और कामकाज क्या हुआ इधर, मतलब क्या काम वो क्या करना काम हुआ? है, अब बारिश नहीं आता, बिल्कुल सूखा है, बारिश नहीं आता है। हाँ, यहाँ तो बोता है, आलू बोता है, मटर बोता है, राजमा बोता है, अच्छा। सब राय है, सब बोता है। अभी तो कुछ नहीं है, सूखा है, बारिश कुछ नहीं आता है, बिल्कुल सूखा है। और जैसे बर्फ़ पड़ती होगी फिर तो आप चले जाते होगे यहाँ से? बर्फ मतलब हम तो यहीं बैठता है, आप यहीं रहते हो? यहीं रहता है। तो क्योंकि पूरा गांव तो बोलता है हम चले जाते हैं नीचे धारचूला की तरफ को। कोई जाता है, हम तो ये जानवर हमारे ज़्यादा है, यहीं पे बैठते 5-6 साल हो यहीं बैठता हूँ, विंटर में यहीं है। तो जब पूरा गांव खाली है, आप अकेले हो, तो फिर? सब यहाँ नहीं, खाली नहीं, जवान लोग भी बैठता है, ग्रीन में काम करता है, हाँ, जवान लोग भी बैठता है, हम यही है, सब बैठता है। अच्छा। आधा परिवार नीचे, बच्चे आधा यहीं, जवान लोग काम करता है, सब आधा में सब यही हुआ रहता है ना। ठीक है। और कितने कितने कमरे हुए आपके घर में? हमारे 3-4 कमरे, 3-4, और वो तो खाली होंगे अभी? अभी तो खाली है, खाली है अभी, कोई नहीं खाली है। है, कोई नहीं है। लेकिन बहुत खूबसूरत घर है वैसे। मेरा गांव में जैसे अल्मोड़ा से आगे पड़ता है मनान पथरिया में ना, तो हमारे गांव में भी ऐसे ही घर हैं, और ऐसे ही सारे वहाँ पुराने जो हमारे दादाजी के घर हैं ना, वो ऐसे ही बने हुए हैं। तो वही एक बिल्कुल वैसा ही फील हुआ मुझे कि अपने गांव में ही हूँ मैं। लेकिन हाँ, क्योंकि यहाँ पर चीज़ें नहीं हैं, लाइट नहीं है और फ़ोन नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, तो वो थोड़ी तकलीफ वाली चीज़ हुई। हाँ, रोड नहीं आई है अभी तक, रोड नहीं आई है, सबसे बड़ी बात है वही रोड आएगा तो सबका सभी तो होगा, वही। नहीं है। ठीक है आशु जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमको अंदर बुलाया, आप हमसे बात की। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। और चलिए चलते हैं, नमस्कार। ठीक है, नमस्कार। नमस्कार। जैसे उत्तराखंड के इतने रिमोट गांव की जो परेशानियां हैं, वैसे ही इस गांव की भी परेशानी है। रोंगकोंग की नाभी से तकरीबन 1 किलोमीटर यहाँ पर है। उनसे बात हुई, उन्होंने बताया रोड की समस्या है, हॉस्पिटल वगैरह कुछ है नहीं। तबीयत अगर किसी की इमरजेंसी में ख़राब हो जाए तो या तो फिर धारचूला ले जाना पड़ेगा, और या तो फिर गूंजी में छोटा मोटा क्लिनिक टाइप का है। तो लेकिन वहाँ जाने के लिए भी बहुत मशक्क़त है, नदी क्रॉस करनी है, ब्रिज के रास्ते वहाँ पहुँचना है। लाइट नहीं है, सोलर हैं जो रात में चलते हैं। और अभी तो क्या है, जनसंख्या मैंने बताया कि जैसे 600-700 लोग हैं, लेकिन अभी मैं जैसे देख रहा हूँ कुछ 100-150 लोग ही हैं इस गांव में। और बहुत पुराना है, बहुत खूबसूरत बने हुए घर हैं सारे। लेकिन पॉइंट वही है कि विकास कहीं ना कहीं रुक गया है यहाँ तक आने में, और वही चीज़ की कमी इस गांव को भी महसूस हो रही है। तो थोड़ा विकास तो होना चाहिए। तो अगर किसी की अगर इस तरफ नज़र जाए तो ज़रूर इस बात को कंसिडर किया जाए। बाकी आप हाँ, आप लोग जब आते हैं आदि कैलाश की तरफ, नाभी, गूंजी, कुटी जैसे आप देखते ही हैं, रोंगकोंग भी आइए, देखिए इस गांव की खूबसूरती को, मिलिए इस गांव के लोगों से, बहुत प्यारे और बहुत अच्छे हैं। तो चलते हैं हम लोग वापस। ये था रोंगकोंग के बारे में, चलिए।